इसराइल और ईरान का जो अब जंगी सूरत हाल जो है वो चल रही है। आज के दिन अटैक्स हुए, ईरान में भी अटैक हुए, ईरान ने फिर जवाबी तौर पे इसराइल में भी अटैक किया। दोनों मुल्क के अंदर उनकी ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल डिपोज़ के ऊपर अटैक हुआ। तेहरान वाला जो हुआ वो उनको काफ़ी नुकसान हुआ। इसराइल में जो हुआ अटैक उसके ऊपर वो कहते हैं कि अटैक तो हुआ है और तस्दीक की उन्होंने उस चीज़ की, अलबत्ता उन्होंने कहा कि हमारा अभी तक फंक्शनिंग है। तेहरान की रिपोर्ट है कि हमारे बाकी तमाम जो है वो फंक्शनिंग है। तो आप देख लें ये एक नई शाख है इस जंग के अंदर कि वो आपको डिसमेंटल कैसे करेंगे, कि आपका ऑयल जो प्रोडक्शन एरियाज़ जो उनको बंद करेंगे। बाकी ये जंग जो है ये शुरुआत ही आप देखें इसकी शहरों के अंदर से हुई है, जहाँ पे आपने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को टारगेट किया इसराइल ने उनकी टॉप मिलिट्री ब्रास को एलिमिनेट करने के लिए। तेल अवीव में अटैक हुए, अब ये स्प्रेड हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। अगेन जैसे हमने कल भी बात की कि ये सारा कुछ जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी कब तक इस चीज़ को देखेगी। तो अब सालसी के जो मामलात हैं उसके अंदर तमाम मुल्क जिसमें जर्मनी है, यूके है, यूएस एक हद तक जो है ये बात कर रहा है कि किसी किस्म की आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आएँ। ज़ाहिर है ईरान जो है अपना मौक़िफ़ सामने उन्होंने रखा हुआ है कि हमने आज से पहले किस चीज़ की खिलाफ वर्जी की जिसके बेसिस पे इसराइल हम पे अटैक कर रहा है, और उसके ऊपर उनको जवाब यही मिलता है कि जी आप न्यूक्लियर अपने आप को आर्म कर रहे थे, यूरेनियम इनरिच कर रहे थे, जो कि आपको मना है, आपके ऊपर सैंक्शंस हैं, आप कोई भी न्यूक्लियर ओरिएंटेड काम नहीं कर सकते। और जिस पे उनकी एक स्ट्रेट लाइन है कि जी आप जो इंटरनेशनली इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, हमारे लेवल्स अगर तो ऊपर गए हैं तो फिर तो बात चलें एक और है, लेकिन हमारे लेवल्स तो वहीं के वहीं हैं। जिससे ये बात बहुत अपेरेंट हो चुकी है अब कि इसराइल ने ये नेतन्याहू का 1992 से एक बयान मौजूद है और बयानात मौजूद हैं उसके बाद से कि जिसके अंदर वो कहते हैं जी कि ईरान जो है इस खित्ते के लिए बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और हमने उसको एलिमिनेट करना है या जो भी करना है। और माइंड यू सर, ये जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और जो सब देख रहे हैं, ये रगबे वाली बात नहीं है कि जी अब आपने जंग की, एक जगह को आपने डिसमेंटल किया, कॉन्कर कर लिया उसको जाके, वो वाला सिनेरियो है ही नहीं। ये प्योर एक शख्स की एक दकियानूसी किस्म की एक विज़न है कि जी मैंने आके अपने वोट बैंक को कैसे सिक्योर करना है कि हमने ईरान पे अटैक करना है, हमने बस अटैक करना है। आप मोदी जी और नेतन्याहू को जो कंपैरिजन ड्रॉ होता है ना, आप दोनों चीज़ों के अंदर सिमिलैरिटीज़ ढूंढ सकते हैं। नेतन्याहू भी अपने पॉलिटिकली अगेंस्ट द वॉल है, ये इलेक्शन भी मसा उन्होंने निकाला जैसे मोदी जी ने मसा निकाला। अगले इलेक्शन की दोनों को फिक्र है कि उसके अंदर कैसे वोट पड़ेगा। तो ये सारा कुछ जो होता है ना सर, कि ये एक नया ट्रेंड इस दुनिया में अनफॉर्चुनेटली बन गया है कि जब आपको लग रहा है कि आपके पॉलिटिकल टेन्योर जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, तो आप हाइपर जिंगोइज़म करके, जेनोसाइडल एक्टिविटीज़ तकरीबन करके, आपको सब लगता है कि आपकी जो अवाम है उनके जो जज्बात हैं उजागर होंगे और मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। इससे ज़्यादा बुज़दिलाना और सेल्फिश किस्म की सियासत नहीं मैंने देखी आज तक। जी सर, यकीनन। और जब जो हमले कर रहा है ईरान, उसमें बल्कि उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि उन्होंने कहा कि हम जो 200 मिज़ाइल मार रहे हैं उसमें बैलिस्टिक तो सिर्फ 1-2 होते हैं, बाकी तो हम अभी अपना पुराना जो बहुत ही पुराने मिज़ाइल्स पड़े हुए थे वो हम इस वक्त निकाल रहे हैं। और उसकी एक जो है ना मुमासलत आप देख सकते हैं कि वो आपको याद होगा कि 9 तारीख की सुबह जब इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ड्रोन्स भेजने शुरू किए, तो जो कई उसमें ड्रोन्स ऐसे थे जो कि पेलोड जिनके ऊपर था, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके ऊपर पेलोड ही नहीं था। वो चेक करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान का जो एंटी एयरक्राफ्ट कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं, पाकिस्तान के जो ऑटोमेटेड किस्म के सिस्टम्स हैं वो किस जगह पर हैं। वो और बात है कि पाकिस्तान ने फिर बहुत ही ऊपर से एक जंगी स्ट्रेटजी बनाई और बजाय के अपना वो सिस्टम ऑन करने के मैनुअली उनको शूट डाउन करते रहे। लेकिन ईरान बेसिकली बताने की कोशिश ये कर रहा है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा असलाह है, बहुत ज़्यादा मिसाइल्स। एक वीडियो भी उन्होंने सर जारी की है, अब उसकी हम बाकायदा तौर पे तस्दीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर तो सर लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, मिसाइल ही मिसाइल है। तो उन्होंने वीडियो भी शायद रिलीज़ की है। एग्जैक्टली। सो ये वो बता रहे हैं कि हम अभी बहुत देर तक इसको चला सकते हैं। वहाँ से भी कुछ पाकिस्तान जैसी वीडियोस भी आ रही हैं कि छत पे लोग बैठे हुए हैं, पॉपकॉर्न्स रखे हुए हैं और मिसाइल्स इंटरसेप्ट होते देख रहे हैं। इसके अलावा जो एक और हमने कल भी यही बात की थी कि अब आखिरी अटैक जो होगा, जाहिर है हर जंग जो एंड है वो तो फिर जंग बंदी में ही होता है, लेकिन जो आखिरी अटैक होगा वो मोस्ट प्रोबेबली ईरान की तरफ से होगा। और इसमें हमें जो एक ख़दशा था, एक डर लगा हुआ था, और जाहिर है हमें नियतों का तो नहीं पता, लेकिन बहुत अपेरेंट है कि शायद कुछ इजाज़त ली हो, कोई आशीर्वाद हो यूएस का
ये जो नेतन्याहू ने किया, लेकिन जो हमें एक खौफ था कि शायद अमेरिका भी इस जंग में कूद जाएगा, वो अब सबसाइड हो गया है। ट्रंप साहब का अभी बयान आ गया है, उन्होंने कहा है कि जी मैं जिस तरह जो मैंने ऑफ़र किया था इंडिया और पाकिस्तान को, वही मैं ऑफ़र कर रहा हूँ इसराइल और ईरान को। जंग बंदी करें, ट्रेड करें, अमेरिका उनके साथ ट्रेड करेगा। तो ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि अमेरिका और ख़ास तौर पर सदर ट्रंप अब यहाँ पर सालसी करने आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मेक मिडल ईस्ट ग्रेट अगेन। सर बहुत अच्छी बात है। आप इससे कुछ देर पहले देखें ट्रंप साहब का एक पूरा दौरा था मिडल ईस्ट का, और सर अगेन जब आपका एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ हो ना, और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड एक हिस्ट्री हो, तो कोई भी शख्स जो ट्रेड करना चाह रहा है लेट से मिडल ईस्ट में, वो बात कर रहे हैं यूएई, कतर, सऊदी वगैरह से, तो ये सारा कुछ जो बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सब रहते हैं। ईरान में जंग छिड़ी हुई है और इसराइल के साथ छिड़ी हुई है, तो सारा खिता मुतासर होता है उससे। ईरान के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो हैं जियोग्राफिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रेड के लिए, सी रूट्स हैं उसके अंदर, दीगर और चीज़ें हैं। उसके अलावा सर आप ये देखें कि ट्रंप साहब ने तो ये कह दिया, लेकिन इसके एक और नुक्ता है, एक बारीकी है। मैंने बहुत सारा 2-3 दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ अमेरिकन जो मीडिया उनका है, और ख़ास तौर पे अमेरिकन सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके कुछ स्पोक्स पर्सन हैं जो बहुत पेट्रियाटिक भी हैं, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप से भी इस सच अलाइंड नहीं है। उन्होंने जो आपने जिस बयान का जिक्र किया उसको सराहा इस तरह से है कि जी हम तो कह ये रहे थे कि जी ये जंग अगर इसराइल की है तो इसराइल लड़े ये जंग, हमारी तरफ ना देखा जाए कि जी अब अमेरिका आया जी। और आप देख लीजिएगा कि जो ट्रंप साहब का बयान मौजूद है, जो उन्होंने सऊदी अरेबिया में बात की थी कि इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो नाकामयाब हुई है, नाकामयाब हो सकती है, और उन्होंने बेसिकली इंडिकेशन दी कि अब दैट इज़ नॉट आवर बॉल गेम एनी मोर, और उसका आपको एविडेंस मिल गया इस ट्रंप साहब के बयान से। दूसरा, उन्होंने ये बात बड़ी वाजे कर दी कि जी अमेरिकन पब्लिक ने कि जी अगर तो हम पे को हमला होता है डायरेक्टली ईरान की तरफ से, फिर तो इट्स ऑल आउट वॉर। ईरान ने देखें इसके अंदर जो बात थी उनकी कि हम जो हैं अपना अटैक कर सकते हैं इराकी यूएस फैसिलिटीज़ के ऊपर, उन्होंने कहा था उधर आपने नहीं करना, नंबर 1। उन्होंने उसके बाद ये बात की कि अगर डायरेक्टली हम अमेरिका को अटैक में, थ्रेट तो उन्होंने किया था ईरान तो बड़े सालों से थ्रेट कर रहे कि आप करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज़ की नहीं। उन्होंने डायरेक्टली इसराइल की तरफ अपना फोकस रखा। तो अमेरिका का इसके बीच में पड़ना जो है वो तो फिर एक तस्लीम शुदा चीज़ हो जाएगी जी कि इसराइल को हम बैक कर रहे हैं, इसराइल जहाँ जहाँ लड़ेगा हम भी जाके वहाँ लड़ेंगे। लेकिन अब ट्रंप के अंडर इस किस्म की पॉलिसी जो है वो नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।